हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारे टॉपिक को पढ़ लिया है। आपने ये देख लिया है कि यहाँ पे कंजर्वेशन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। साथ ही आपने क्या जाना, बायोडाइवर्सिटी के बारे में जाना। इसके बाद हमने यहाँ पे बात की है फ्लोरा एंड फौना की। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर रहे थे, आपने डिफरेंस देखा फ्लोरा और फौना में, हमने बायोस्फीयर की बात की है। साथ ही हमने यहाँ पे क्या देखा है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हम देख रहे थे यहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, उनका संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो हमने क्या कहा, जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पे कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए हैं, कुछ ऐसे एरियाज बनाए हैं जिन्हें संरक्षित किया गया है। वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज दोनों को ही वहाँ पे संरक्षित किया जा रहा है। तो कौन कौन से वो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, हमने कहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की हमने बात की है, नेशनल पार्क की हमने बात की है, और बायोस्फीयर रिजर्व की हमने क्या की है, बात की है। ठीक है, मेनली 3 प्रकार के हमारे पास प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं। हम इन तीनों के बारे में ही जानेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई हैं, नेशनल पार्क हो गए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए हैं। और इसमें हमने बात किसकी की थी, हमने बायोस्फीयर रिजर्व की अभी तक बात की है। ठीक है, आपने ये जाना बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, उनके क्या एग्जाम्पल है, क्या क्या उनके फीचर्स होते हैं। तो क्या हमने अभी तक बात की, ये आपको ये दिखाया गया है कि यहाँ पे जो भी हम कह रहे हैं कि हमने जंगलों को काटा है, यानी प्लांट स्पीशीज यहाँ पे क्या हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं, या जो एनिमल स्पीशीज हैं वो यहाँ पे विलुप्त हो रही हैं, उसकी क्या क्या रीज़न है। हमने कहा एक तो सिंपल सा रीज़न हमने देखा था कि हम क्या कर रहे हैं, जंगलों की कटाई कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ जंगलों की कटाई ही एकमात्र रीज़न नहीं है इसके पीछे, कि बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं वो यहाँ पे क्या हो रही हैं, एक्सटेंट हो रही हैं। यहाँ पे हमारी और भी ज़रूरतें हैं जिसके कारण हम क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एक ब्रेसलेट दिखाया गया है। अब ये जो ब्रेसलेट बना है ये हाथी के टस्क से बना है, जो आपको बड़े बड़े इस प्रकार से दांत दिखाई देते हैं उससे बना है। तो क्या है, जो ज्वेलरी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हाथी हैं, एलिफेंट हैं, उन्हें किल कर रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे और एनिमल्स होते हैं, उन्हें हम किल करते हैं उनकी स्किन के लिए, और उनकी स्किन से अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न है, यहाँ पे जो एनिमल स्पीशीज़ हैं वो धीरे धीरे क्या हो रही हैं, यहाँ से खत्म हो रही हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने किस प्रकार से जो प्लांट और एनिमल स्पीसीज हैं उन्हें संरक्षित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। तो हमने कहा यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए हैं, और हमने इसमें बात की थी बायोस्फीयर रिजर्व की। तो जल्दी से यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस की। हमने कहा जो बायोस्फीयर रिजर्व है बहुत बड़े भूभाग में फैला होता है, 3 पार्ट में डिवाइड है, यहाँ पे 3 जोन यहाँ पे हमने की बात की थी। और हमने कहा था जो सबसे इंटरनल जो जोन है उसे हमने कोर जोन कहा था। ठीक है, सबसे इंटरनल पार्ट को हमने कोर जोन कहा था। हमने कहा था अगर हम ह्यूमन एक्टिविटी को देखें तो किसी भी प्रकार की जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे नहीं की जाती है। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है ये संरक्षित एरिया में आता है, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी, हंटिंग यहाँ पे नहीं किया जाएगा, आप अपने जो एनिमल्स हैं उन्हें यहाँ पे नहीं चरा सकते हैं, या फिर कोई भी मनोरंजक गतिविधियाँ आप नहीं कर सकते हैं। तो ये जो एरिया है ये पूरी तरीके से संरक्षित है। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा हम बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्या है, प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। कौन इन एरियाज को बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है, जिससे कि क्या है, प्लांट और एनिमल दोनों ही स्पीशीज यहाँ पे क्या रहे, संरक्षित रहे। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन को हमने कहा था हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी हम यहाँ पे वानस्पतिक संपदा का यूज़ कर रहे हैं, या फिर और जो भी हमें प्राकृतिक रूप से जो हमें उपलब्ध जो चीज़ें होती हैं उनका हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं, हम अपने डेवलपमेंट के लिए इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे इस प्रकार की प्रक्रियाएं नहीं करेंगे तो हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा। देखिए, हमें हॉस्पिटल्स की भी आवश्यकता है, हमें स्कूल भी चाहिए, हमें कंपनीज भी बनानी है, हमें घर भी चाहिए आवास के लिए। तो इसके लिए क्या है, हमें जंगलों को काटना पड़ेगा। तो अगर जंगलों को हम नहीं काटेंगे हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो ऐसा क्या किया जाए कि हमारा जो नेचर है वो भी सुरक्षित रहे और हमारा जो डेवलपमेंट है वो भी होता रहे। हमने क्या कहा, अगर आप जंगलों को काट रहे हैं तो जितने एरिया में अपने पेड़ काटे हैं आप कहीं और किसी और एरिया में उतने ही पेड़ लगा दें। तो क्या होगा, इस प्रकार से भरपाई हो जाएगी जितने पेड़ों का यहाँ पे नुकसान हुआ है। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया को बताता है बायोस्फीयर रिजर्व। हमने कहा अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ को बिल्कुल ही बंद कर दें जंगलों में तो क्या है, हमारा जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा। तो
बायोस्फीयर रिजर्व क्या करता है, यहाँ पे जो प्लांट और एनिमल स्पीसीज है उनका संरक्षण भी करेगा, और हमारे यहाँ पे जो डेवलपमेंट की संबंधी जो भी प्रक्रियाएं हैं वो भी यहाँ पे क्या रहेंगी, सुचारू रूप से चलती रहेंगी। तो पहला जो जोन हमारे पास आया, हमने कहा जो इनर मोस्ट जोन है वो कोर जोन है। सेकेंड हमने बात की है बफर जोन की, जो सेकेंड जोन आता है। अब हमने कहा बफर जोन में कुछ कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे हो सकती हैं, जैसे कि टूरिज्म यहाँ पे हो सकता है, जैसे कि एजुकेशनल एक्टिविटीज यहाँ पे हो सकती हैं, जैसे कि रिसर्च से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है वो यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये हमने किया था। फिर हमने कहा था अगर हम तीसरे जोन की बात करें तो ये तीसरा जो जोन होता है वो क्या है, ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन जोन में क्या होगा, यहाँ पे जो भी लोकल जो लोग होते हैं, जो भी यहाँ पे बस्तियाँ होती हैं, वो यहाँ पे एज इट इज रह सकती हैं और अपने सर्वाइवल के लिए जितनी भी नॉर्मल जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अभी भी उन्हें क्या करना है, कोई भी यहाँ पे जो भी जीव जंतु हैं उन्हें नहीं मारना है, शिकार नहीं करना है, जो अनावश्यक रूप से आप क्या करेंगे, पेड़ पौधों को नहीं काटेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये हमने कहा था। तो एक बार फिर से हम क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या चीजें हमने पढ़ी है। पहला कोर जोन आता है, जहाँ पे किसी भी प्रकार की जो एक्टिविटी है वो नहीं की जाएगी, जो ह्यूमन एक्टिविटी है। मैंने कहा था कि यहाँ पे क्या है, अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे रिसर्च से रिलेटेड जो प्रोसेस है वो हो सकती है, लेकिन तब जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, अदरवाइज कोई भी यहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो नहीं की जाएगी। जो यहाँ पे बफर जोन होता है वहाँ पे कुछ कुछ एक्टिविटी अलाउ होती हैं, जैसे कि टूरिज्म हो गया है, एजुकेशनल जो भी एक्टिविटीज़ हो गई हैं, या फिर रिसर्च से रिलेटेड जो भी यहाँ पे एक्टिविटी हो गई है। तीसरा हमने एक ट्रांजिशन जोन का, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो लोग हैं वो रह सकते हैं, जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पे रह सकते हैं, और नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पे चल सकती हैं। साथ ही हमने कहा था बायोस्फीयर रिजर्व दोनों ही उसमें हो सकता है, हम बात करें मरीन लाइफ की, हम बात करें टेरेस्ट्रियल लाइफ की। ठीक है, दोनों में हो सकता है, इतनी बात क्लियर है। फिर आपके पास क्या आया था, आपके पास कुछ एग्जाम्पल आए थे किसके, बायोस्फीयर रिजर्व के, जिसमें हमने क्या कहा था, हमने कहा था पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का हमने एग्जाम्पल यहाँ पे देखा। अब बायोस्फीयर इतने बड़े होते हैं, हमने 3 प्रकार के प्रोटेक्टेड एरियाज की हमने बात की। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि उनमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आती हैं और उनमें नेशनल पार्क भी आते हैं। तो एग्जाम्पल में आपके पास क्या है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में है। इसमें क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। और 2 इसमें क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसे क्या है, एक का नाम है बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य और दूसरे का नाम है पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, इतनी बात हम यहाँ पे कर चुके थे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जाम्पल आए थे, हमने यहाँ पे देखा था कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में वो कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो यहाँ तक की बात हम कर चुके थे, हमने बात की थी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। अब हमारे पास जो नया टॉपिक आएगा, हम बात करेंगे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। ठीक है, ये भी क्या है, प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, इन्हें भी क्या करती है, गवर्नमेंट बनाती है। क्यों बना रही है, जो भी यहाँ पे एनिमल्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, जो एनिमल्स हैं, जो वाइल्ड एनिमल हैं, उन्हें यहाँ पे संरक्षित करने के लिए क्या बनाया जा रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया जा रहा है। क्या क्या चीजें आपको बताई गई हैं, आपने पढ़ा, अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज एन एरिया वेयर एनिमल हैबिटेट एंड देयर सराउंडिंग्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक है, देखिए, चाहे बात करें हम यहाँ पे जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, क्या किया जा रहा है। अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, वहाँ पे प्लांट और एनिमल स्पीशीज को उनके नेचुरल हैबिटाट में ही हम क्या कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं। हमने क्या किया, जहाँ पे वो थे वहीं पे हमने उनका कंजर्वेशन किया। ऐसा नहीं है कि हमने क्या किया, जो एनिमल्स हैं उन्हें उठाकर हमने एक जगह पे रख लिया है और अब वहाँ पे हम उनका संरक्षण कर रहे हैं। तो हम क्या करें, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जो भी एनिमल है उसका जो नेचुरल हैबिटाट है, यानी कि नेचुरल हैबिटाट कहाँ पे होगा, जंगल में होगा, उस पूरे जंगल को क्या करें, हम संरक्षित कर रहे हैं। और इसी प्रकार से जब क्या होगा, जो एनिमल है वो अपने नेचुरल हैबिटाट में रहेगा, यानी कि प्राकृतिक आवास में रहेगा, तो वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएगा। उनको न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी प्रोसेस होगी या फिर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी प्रोसेस होगी वो ईजिली वहाँ पे हो जाएगी, और वो क्या करेंगे, अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, उनके नंबर में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, यानी कि उनकी पॉपुलेशन वहाँ पे क्या होगी, बढ़ जाएगी, और हमें यही चीज़ चाहिए। ठीक है, तो यही आपको पहली लाइन बता रही कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो एरिया होते हैं जो कि एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटाट में क्या करते हैं, संरक्षित रखते हैं।
The capturing, killing and poaching of animals is strictly prohibited in these regions. ठीक है, अब इतनी सी बात आपको पता है। जब आपने सुना प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में तो इतना आपको पता है कि क्या है, एक तो यहाँ पे शिकार नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है, यानी जो एनिमल्स हैं वहाँ पे उनका शिकार नहीं करने दिया जाएगा, उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा किसी भी प्रकार से, यानी कि वो कोई भी एक्टिविटी वहाँ पे नहीं हो रही है जिससे कि जो एनिमल्स हैं उनकी लाइफ में क्या है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, they aim at providing a comfortable living to the animals. अब यहाँ पे इनको नेचुरल हैबिटेट में ही क्यों हम कंजर्व कर रहे हैं, क्यों प्राकृतिक आवास में इन्हें कंजर्व कर रहे हैं। देखिए, अगर हम अपना एग्जाम्पल लें, आपको कहा जाए कि आपको किसी दूसरे शहर में जाना है जहाँ आप किसी को नहीं जानते हैं, जहाँ आपका घर नहीं है, आपकी फैमिली वाले नहीं हैं, और आपको वहाँ पे कैद करके रखा जाए, कैद यानी कि आपको कहा जाए कि आपको सिर्फ इसी एरिया में रहना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये कहा जाए कि ये एक एरिया है, यहाँ पे आपका घर है, आपको घर से कहाँ जाना है, स्कूल जाना है, और स्कूल से कहाँ जाना है, घर है, ये आपका होम है, ये आपका स्कूल है, ठीक है। आपको कहा जाए ये एरिया है, आपको घर से स्कूल जाना है, स्कूल से घर जाना है, और इतने ही एरिया में आप रहेंगे, इससे बाहर आप नहीं जा सकते हैं, आप निगरानी में हैं, तो क्या होगा, आपको कैसा लगेगा। ऑब्वियसली बात है, आपको फ्री फील नहीं होगा, आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, ना ही आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर पाएंगे। वहीं आपको कहा जाए कि जहाँ आपके घर है, जहाँ आपके पेरेंट्स रहते हैं, वहाँ पे आप रहेंगे, आप फ्री हैं कहीं भी जाने के लिए, आप स्कूल से घर आ रहे हैं, आप घर से पार्क जा रहे हैं, यानी कि आप हर एक चीज़ के लिए क्या है, फ्री हैं। तो सेम यही जो प्रोसेस है ये होती है एनिमल्स के साथ। अगर एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट में हैं तो उनकी पोषण संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं वो भी क्या होंगी, ईजिली होंगी और अच्छे से होंगी। वहाँ पे क्या है, जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है वो भी वहाँ पे क्या होगी, ईजिली होगी, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे हम नेचुरल हैबिटेट में क्यों कंजर्व कर रहे हैं एनिमल्स को, ताकि वो कंफर्टेबल यहाँ पे रहें। नेक्स्ट आपको क्या बताया गया है, आपने देखा, इंडिया हैज ब्यूटीफुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज विद डेंस फॉरेस्ट, लार्ज रिवर, हाई एंड ब्यूटीफुल माउंटेन्स, फ्यू ऑफ दीज इन इंडिया आर मेंशन्ड हियर। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इंडिया है, इंडिया में बहुत सुंदर से यहाँ पे क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं। क्या क्या यहाँ पे पाया जा रहा है, डेंस फॉरेस्ट हैं, जो जंगल है वहाँ पे बहुत घने जंगल है, और घने जंगल होने का मतलब क्या है, अब आप साइंस के स्टूडेंट हैं, घने जंगल होने का मतलब है यहाँ पे बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी है, बहुत अलग अलग वैरायटी के क्या होंगे, यहाँ पे प्लांट स्पीशीज पाई जाएंगी। नेक्स्ट कहा जा रहा है लार्ज रिवर्स होती हैं, ठीक है, जो रिवर्स हैं वो बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स यहाँ पे पाई जाती हैं। हाई एंड ब्यूटीफुल माउंटेन्स, जो पहाड़ होते हैं वो बहुत सुंदर से यहाँ पे पहाड़ होते हैं, यानी कि प्लांट हो या एनिमल हो, यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो कैसी होगी, रिच होगी। क्या क्या चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं, हमने वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में क्या क्या चीज पढ़ी, हमने कहा वन्य जीव अभ्यारण्य एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ जानवरों के आवास और उनके आसपास के क्षेत्र को किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचाया जाता है। गड़बड़ी से यहाँ पे क्या मतलब है कि कोई भी डिस्टरबेंस यहाँ पे ना हो, जिससे कि प्लांट और एनिमल स्पीशीज भी किसी भी प्रकार का खतरा यहाँ पे हो। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, यहाँ पे जो यहाँ पे प्लांट और एनिमल स्पीशीज हैं जो खतरे में हैं उन्हें बचाना, उन्हें विलुप्त होने से बचाना, और जो हमारे पास क्या है वानस्पतिक संपदा है या फिर जो एनिमल्स की अलग अलग वैरायटी हैं उनके नंबर में हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, उनकी पॉपुलेशन को हमें बढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, इन क्षेत्रों में जानवरों को पकड़ना, मारना और अवैध शिकार करना सख्त वर्जित है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कोई भी जो एनिमल है आपने उसे कैप्चर किया, आपने उसे अपने घर में रख लिया, ये सारे क्या है, ऐसी जो प्रक्रियाएं हैं आप वहाँ पे नहीं कर सकते। कहाँ की बात हो रही है, यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया है उनका उद्देश्य जानवरों को आरामदायक जीवन प्रदान करना है। आरामदायक जीवन कहाँ से आपको मिलेगा, जब सारी जो कंडीशंस हैं वो आपके अकॉर्डिंग हो, आप जहाँ पे रह रहे हैं आपको वो अच्छा लगे, जिनके साथ आप रह रहे हैं उनको वो अच्छा लगे, आपको खाना अच्छा मिल रहा है, आपको पहनने को अच्छा मिल रहा है, तब आपको क्या होता है, कंफर्टेबल लाइफ मिलती है। तो सेम यही जो हमारा उद्देश्य है वो एनिमल्स के लिए भी है कि जो एनिमल्स हैं वो अपने प्राकृतिक आवास में रहें और उन्हें क्या मिले, यहाँ पे आरामदायक जीवन मिले। भारत में सुंदर वन्य जीव अभ्यारण्य है जिनमें घने जंगल आते हैं, बड़ी नदियां आती हैं, ऊंची और सुंदर पहाड़ मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सुंदर सुंदर से क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है टूरिज्म इज नॉट परमिटेड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, पीपल्स आर नॉट अलाउड
अनस्कोर्ड देयर, यानी कि यहाँ पे क्या आपको बताया जा रहा है, जो वन्य जीव अभ्यारण्य में पर्यटक की अनुमति नहीं होती है, टूरिज्म यहाँ पे नहीं होता है। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या बात की थी, हमने कहा था कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर ही क्या होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ सकती हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, अगर हम यहाँ पे बात करें, अभी हम आगे चल के देखेंगे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं और यहाँ पे जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, क्या क्या डिफरेंस इनमें होता है। तो यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व में हर एक प्रकार के आपको जोन मिल रहे हैं। ऐसे भी है कि जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल बंद है, ऐसा भी है कि जहाँ पे पार्शियल एक्टिविटी चल रही होगी, और ऐसे ही जोन भी आपको मिलेंगे कि जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी पूरी वहाँ पे हमको मिल रही है देखने को। नेक्स्ट हमने क्या कहा, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ establishing a wildlife sanctuaries is to educate humans as to how to treat the animals, यानी कि वहाँ लोगों को बिना सुरक्षा के जाने की इजाजत नहीं है, ठीक है। वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना का मुख्य उद्देश्य मनुष्यों को जानवरों के साथ व्यवहार के तरीके के बारे में शिक्षित करना है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि नेचुरल हैबिटेट की क्या इंपॉर्टेंस है या जो एनिमल स्पीशीज है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तब तक हम क्या करेंगे, उन्हें नष्ट करते रहेंगे। जैसे कि हमने बात की थी फूड चेन के बारे में, और हमने कहा था फूड चेन क्या है, हर एक यहाँ पे कोई जो जीव है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है अपने भोजन के लिए। तो अगर यहाँ पे कोई भी एक स्पीशीज को खतरा होता है तो उसका प्रभाव पूरी फूड चेन पे देखने को मिलता है, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना है, हर एक प्लांट स्पीशीज और हर एक एनिमल स्पीशीज को हमें यहाँ पे संरक्षित करना है। नेक्स्ट आपको कहा गया है जानवरों की देखभाल यहाँ पे की जाती है और उन्हें प्राकृतिक आवास में शांति से रहने की अनुमति दी जाती है। उन्हें क्या रखेंगे, यहाँ पे उसके प्राकृतिक आवास में रखते हैं और किसी भी प्रकार का वहाँ पे डिस्टरबेंस नहीं किया जाता है। तो क्या जाना आपने जाना बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी हैं, जैसे कि आपको उसके कैरेक्टर भी दिखाए गए हैं। आपके लिए होमवर्क क्या है, यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनके जो एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन नहीं किए गए हैं, इनके जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखे हैं, आपको क्या करना है, जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे मेंशन नहीं किए गए हैं, तो आपको एग्जाम्पल यहाँ पे करके लेके आने हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी होती हैं, कुछ एग्जाम्पल आप पूरे इंडिया में कहीं का भी ले सकते हैं, और स्पेशली आपको उत्तराखंड के यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन करने हैं। चलिए, तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे आप अपनी कॉपी में यहाँ पे नोट कर सकते हैं। चलिए, अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे दो प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में बात कर ली है, तो उन दोनों का हम यहाँ पे क्या देखेंगे, डिफरेंस देख लेंगे। हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बात की है और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में यहाँ पे बात की है। तो क्या क्या बातें हमने की हैं, देखिए दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। हमने कहा बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरियाज, यहाँ पे क्या है, आपको पहले बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ना है और उसके बाद आपको क्या करना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इतना हमें पता है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो बहुत बड़े एरियाज होते हैं, ठीक है। तो क्या बात हमने की है, biosphere reserves are the areas that are used to conserve biodiversity. These areas contain many national park and wildlife sanctuaries. ठीक है, इतना हमें पता है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज हैं और ये इतने बड़े भूभाग में फैले होते हैं कि इनमें क्या है, नेशनल पार्क भी पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी पाई जाती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, हमने क्या पढ़ा, हमने कहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज are the place where wild animals are protected in their natural habitat. In these areas hunting is prohibited. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट में हम क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं, यानी कि प्राकृतिक आवास में हम उन्हें क्या करेंगे, संरक्षित करेंगे। देखिए, अगर आप डिफरेंस की बात करेंगे, बहुत सारे डिफरेंस आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हम कहें बायोस्फीयर रिजर्व में क्या आते हैं, अलग अलग जोन आते हैं, ठीक है, तीनों जोन आते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हमने कुछ इस प्रकार के जोन नहीं देखे हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा these areas helps in conservation of various type of plants, animals and microorganisms. ठीक है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पे प्लांट का भी हम कंजर्वेशन कर रहे हैं, एनिमल का भी हम कंजर्वेशन कर रहे हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी कर रहे हैं, यानी कि सूक्ष्म जीवों का भी कर रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, हमने कहा दीज एरियाज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वाइल्ड एनिमल, ठीक है।
क्या कर रहे हैं, वाइल्ड एनिमल का यहाँ पे प्रोटेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बताता है, इन दीज एरियाज नो टूरिज्म इज परमिसिबल। अब यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व में कह रहे हैं कि यहाँ पे टूरिज्म अलाउ नहीं होता है। किस जोन की बात चल रही है, आपको ये भी ध्यान रखना है, बात चल रही है कोर जोन की, ठीक है। जो कोर जोन यहाँ पे होता है उसमें टूरिज्म यहाँ पे अलाउ नहीं होता है। नेक्स्ट हमें क्या बात की, हमने कहा यहाँ पे बाउंड्रीज आर फिक्स्ड फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे क्या होती है, बाउंड्रीज फिक्स्ड होती हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, हमने कहा बाउंड्रीज आर नॉट फिक्स्ड फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। एग्जाम्पल आपके पास क्या है, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन केरला। और अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व के एग्जाम्पल की बात करें, हमने कहा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो दोनों का जो डिफरेंस है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई है, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया है। अगर आपने दोनों को अच्छे से पढ़ा है, आप दोनों को जो डिफरेंस है वो खुद से यहाँ पे नोट कर सकते हैं, खुद से आप बना करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों के डिफरेंस को आप लोग नोट करेंगे अपनी कॉपी में। चलिए, तो ये आपने क्या देखा, डिफरेंस देखा दोनों में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में और बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे देखी है, एक तो आप क्या करेंगे, आप एरिया के बेसिस पे यहाँ पे देखेंगे कि जो एरिया है वो कितने जोन में यहाँ पे क्या है, डिवाइड हुआ है, ठीक है। पहली बात आप देखेंगे। दूसरी बात आप ये देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज चल रही हैं या फिर कंजर्वेशन किस किस चीज का हो रहा है। पहले आप क्या करेंगे, एरिया को देखेंगे, फिर आप देखेंगे कंजर्वेशन किस किस चीज का यहाँ पे हो रहा है। तीसरा आप देखेंगे कौन कौन सी एक्टिविटी यहाँ पे अलाउड है। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज हैं, यहाँ पे क्या है, टूरिज्म अलाउ नहीं होता है। अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, हमने कहा कोर जोन की बात करें तो टूरिज्म अलाउ नहीं होगा। बफर जोन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, पार्शियली जो एक्टिविटीज होती हैं वो यहाँ पे उसकी परमिशन दी जाती है। और अगर ट्रांजिशन जोन की हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, जो टूरिज्म है या ह्यूमन एक्टिविटीज है वो यहाँ पे अलाउ होती हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपने क्या करना है, आपने जो डिफरेंस है उसे अच्छे से यहाँ पे समझना है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं और जू होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। आपने कभी जू देखा होगा, आप जू गए भी होंगे, तो आप ये पढ़ के आएंगे कि जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और जू हैं उनमें क्या बेसिक सा डिफरेंस यहाँ पे पाया जाता है। तो जैसे कि बेसिक सा डिफरेंस अगर आप देखें तो हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में क्या कहा था, हमने कहा था कि यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उन्हें उनके नेचुरल हैबिटाट में ही हम क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं, संरक्षित रखते हैं। जू की अगर बात की जाए तो हम जू में क्या देखते हैं, अलग अलग जगह से जो एनिमल्स हैं उन्हें कैप्चर किया जाता है, पकड़ा जाता है और जू में उन्हें यहाँ पे रख दिया जाता है। तो क्या कर रहे हैं, हम उनको उनके नेचुरल हैबिटाट में नहीं रख रहे हैं, हम कहीं कहीं से पकड़ के लेके आ रहे हैं और जू में उन्हें यहाँ पे रख दे रहे हैं और उन्हें क्या कर रहे हैं, कैप्चर करके रख रहे हैं। तो बेसिक सा जो आइडिया है वो मैंने आपको दे दिया है। आप क्या करेंगे, ये जो डिफरेंस है इसके बारे में पढ़ के आएंगे। इसके साथ ही जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं आप रोज़ घर जाके उसे रिवाइज करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।